टाउन में अक्सर लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आती हैं, मगर जब भी बात ब्रेकअप की आती है तो ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के ब्रेकअप की कहानी याद आ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच कैसा हुआ था ब्रेकअप। ऐसी कहावत है कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो होती ही है। ये कहावत बॉलीवुड के लोगों पर एकदम फिट बैठती है, मगर इसके बावजूद कोई यह नहीं कहता है ऐसा अब कभी नहीं करूंगी या करूंगा। मगर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए इनकार का मतलब इनकार होता है। इस बात को ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रूव भी किया है। जी हाँ, एक्टर सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया और आज तक दोनों कभी एक फ्रेम में साथ नजर नहीं। जबकि वहीं बॉलीवुड के दूसरे एक्स कपल्स को साथ देखा गया। इनमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, करीना कपूर और शाहिद कपूर और आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ियां मिसाल है। मगर ऐसा क्या हुआ था जो ऐश्वर्या ने सलमान के साथ कभी न काम करने की कसम खा ली? फिल्म आशिक बनाया आपने की एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने जब मी टू कैंपेन चलाया और नाना पाटेकर की सारी पोल खोल कर रख दी, तो उनका साथ देने के लिए कई एक्ट्रेसेस सामने आईं। ऐश्वर्या राय से भी जब पूछा गया कि उनके साथ कभी बदसलूकी की गई है, तो उन्होंने खुलकर कहा, मैं इस बात को कई बार पहले भी स्वीकार चुकी हूँ कि मैं भी बदसलूकी का शिकार हो चुकी हूँ। वैसे ऐश्वर्या ने पहली बार अपनी दिल का हाल बयान नहीं किया। वह पहले भी सलमान के द्वारा उनके साथ की गई बदसलूकी पर कई बार बोल चुकी हैं। आइए जानते हैं अपने ब्रेकअप के बारे में सलमान और ऐश्वर्या ने कब कब क्या बोला। वर्ष 1977 में सलमान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी शुरू हुई। उस वक्त सलमान सुपरस्टार थे और ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग दौर में थीं। सलमान की गर्लफ्रेंड उन दिनों सोमी अली हुआ करती थीं। संजय लीला बंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान के लिए उन दिनों एक्ट्रेस की तलाश हो रही थी। सलमान ने ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया और उन्हें फिल्म मिल गई। फिल्म में वह सलमान की हीरोइन बन गईं और असल जिंदगी में उनकी गर्लफ्रेंड। सोमी को यह बार 1999 में पता चली। वह सलमान का साथ छोड़ विदेश चली गईं। सोमी के जाते ही सलमान और ऐश्वर्या और करीब आने लगे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म के साथ ही ऐश्वर्या के करियर में टर्निंग पॉइंट आया और उन्हें कई ऑफर्स आने लगे। मगर सलमान इस रिश्ते पर शादी की मोहर लगाना चाहते थे। ऐश्वर्या ने भी सलमान के साथ रिश्ते में रहने के लिए अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई की और घर बदल लिया। यह बात ऑथर बिस्वादीप घोष ने भी अपनी 2004 में लॉन्च हुई बुक हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय में लिखी है। मगर ऐश्वर्या करियर की शुरुआत में शादी करने से हिचक रही थी। साथ ही ऐश्वर्या के फादर भी सलमान के साथ बेटी का रिश्ता करना नहीं चाहते थे। फिर नवंबर 2001 की एक रात सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंचे। वह उस वक्त 7 विन अपार्टमेंट में रहती थी। सलमान ने जोर जोर से ऐश्वर्या का दरवाजा पीटना शुरू किया। उन्होंने धमकी थी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वह 17वीं मंजिल से कूद जाएंगे। तब ऐश्वर्या के पिता ने पुलिस को बुलाया। यह ड्रामा रात 3 बजे तक चलता रहा। इस बात को 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे लड़ते भी हो। और यह सच कि ऐसा हुआ था। ऐश्वर्या के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो किया वह सही था। मेरी कंप्लेन करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। 2002 में फिल्म फेयर अवार्ड्स के फंक्शन में जब ऐश्वर्या राय हाथों में फ्रैक्चर और आंखों पर चश्मा लगाकर पहुंची तो सबने यही कहा कि सलमान ने उन्हें मारा है। मगर ऐश्वर्या ने कहा, लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूं। बाद में 27 सितंबर 2002 में ऐश्वर्या राय ने पहली बार खुलकर बोला, सलमान से मेरा ब्रेकअप लास्ट मार्च में हुआ था। वह इसके बाद भी मुझे कॉल करके परेशान करते थे और बकवास करते थे। वह मुझे मेरे को स्टार्स के साथ जोड़ते थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई भी की है। मैं इसके बावजूद अपना काम कर रही थी जैसे कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। सलमान खुद को भी चोट पहुंचाते थे। मैं लकी हूं कि मैं इन सब से खुद को निकाल पाई हूं।
और इस तरह बॉलीवुड के 2 फेमस सितारे साथ मिलते मिलते रह गए। ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हो गया। आप और भी सितारों के ब्रेकअप और लिंकअप की दिलचस्प कहानियां यहाँ सुन सकते हैं।